जितनी आपके थॉट में रेजिस्टेंस कम होगी, उतना ही आपका थॉट पावरफुल होगा टू टर्न इनटू रियलिटी। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अगर आज कोई एक नाम सिनोनिम है तो वो है अब्राहम हिक्स विजडम। अमेरिका में एक लेडी है जिनका नाम है एस्टर हिक्स। वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को अब्राहम हिक्स के नाम से बुलाती हैं और खुद को सरेंडर करती हैं उस हायर विजडम के साथ ट्यून करने के लिए, ताकि वो एक चैनल बन सके इस विजडम को लोगों तक पहुंचाने का। अब्राहम हिक्स विजडम पूरी तरह से इस बात पे फोकस करता है कि कैसे एक नॉन मेडिटेटर को सिखाया जाए कि कैसे अपने थॉट्स की रेजिस्टेंस को कम किया जाता है ताकि आपकी वाइब्रेशंस हाई हो सके। इसलिए हम इनसे मदद तो लेंगे, पर इन पर निर्भर नहीं होना है, क्योंकि इवेंचुअली अगर कोई विजडम आपके अंदर से नहीं आ रहा तो ये एक बैड न्यूज है। तो आइए अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि नॉन रेजिस्टेंट थॉट का क्या मतलब है। आपने कभी ध्यान दिया कि हमारी जो डिजायर्स है वो नेवर एंडिंग है? ऐसा क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्स एवर एक्सपैंडिंग है। हमारी डिजायर का जन्म ड्युअलिटी से होता है, द्वंद्व से होता है। जब भी कुछ नेगेटिव होगा, आपकी नेचुरल चाहना होगी पॉजिटिव की। भूख लगी है तो खाना चाहिए, गरीबी है तो पैसा चाहिए, नफरत है तो प्यार चाहिए। अब क्योंकि डिजायर द्वंद्व से आ रही है, इसलिए डिजायर के भी दो छोर हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मान लीजिए आपकी डिजायर मनी की है और इस डिजायर के भी दो एंड है। हो सकता है या तो आप इस पैसे को लेकर बहुत ही जॉयस एक्सपेक्टेंसी में हैं, आपको ये फील होता है कि मनी आपकी फेवर में है, आप कितना भी कमा सकते हैं, बहुत जल्दी कमा लेते हैं। और दूसरा ये हो सकता है कि शायद मनी को लेकर आपको अभाव ज्यादा दिखाई देता है, जिसकी वजह से आप उदास रहते हैं। और यही आपका डिसाइडिंग फैक्टर है जो तय कर रहा है कि आपके डिजायर को मैनिफेस्ट होने में कितना टाइम लगेगा। दोस्तों, इसे बहुत ही ध्यान से समझना होगा कि जब भी हमारे अंदर कोई डिजायर जन्म लेती है तो वो बिल्कुल प्योर एंड पॉजिटिव फॉर्म में होती है, यानी उसके अंदर पोटेंसी है ग्रो करने की। पर जब हम उस चीज का अभाव नोटिस करना शुरू करते हैं, तब हमारे थॉट में रेजिस्टेंस आना भी शुरू हो जाता है। अगर आपकी डिजायर पैसे की ही है, तो जब भी आपको पैसे का अभाव दिखेगा, इसका मतलब साफ है कि पैसा आपको अपने से बहुत दूर दिखेगा। और जितना आपको पैसा अपने से दूर दिखेगा, उतना ही आपके हाथ में जो आज पैसा है उस पर आपकी पकड़ और भी मजबूत हो जाएगी कि कहीं ये आपके हाथों से ना निकल जाए। अब आपकी पैसे की डिजायर एक डिजायर नहीं होगी, ये ऑब्सेशन में टर्न हो जाएगी। जब भी आप अपनी डिजायर को लेकर एक सर्टेन ईज में होंगे, जैसे मानो वो चीज आपको मिल ही गई, तो आप आउटकम के साथ नेचुरली अटैच नहीं होंगे। आपने सुना होगा, जब भी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने की बात आती है तो विजुअलाइजेशन को हमेशा सजेस्ट किया जाता है, ताकि आप अपनी बॉडी में स्ट्रेस को ना रहने दें, एक ईज में आ जाएं, राहत में आ जाएं, कॉन्फिडेंस में आ जाएं कि ये हो ही गया है। क्योंकि जब आपका आउटकम के साथ अटैचमेंट बहुत होता है, आपको लगता है बाय हुक और क्रुक ऐसा क्या करूं कि जो मैं चाहता हूं वो बस मुझे मिल ही जाए। तब आप ऑफ द ट्रैक होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में स्ट्रेस है और वहीं से आपकी सफरिंग शुरू होती है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस बहुत लो हो चुकी हैं, आपके थॉट में बहुत रेजिस्टेंस आ चुकी है। दोस्तों, लाइफ के जो लॉज हैं वो पैराडॉक्स है। अगर इन लॉस को आपको समझना है तो एक एक्सपेरिमेंट आप खुद भी करके देख सकते हैं। अपने हाथ की हथेली में थोड़ा पानी लीजिए और अब अपने हाथ की मुट्ठी को जोर से बंद कर दीजिए और देख के बताइए मुझे कि इसमें कितना पानी बचा। और वहीं दोबारा से इस हथेली पर पानी डालिए, पर हथेली को खुला रखिए और देखिए कि पानी क्या अपने आप नीचे गिर रहा है। हम तो सदियों से ही इस बात को सुनते आ रहे हैं कि जिस चीज के पीछे भागोगे वो आपसे उतनी ही दूर होती चली जाएगी। पर दोस्तों, इस लॉ को, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही मिसअंडरस्टैंड किया जाता है।
हमें लगता है कि हमें पैसिव होने को कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि उस दिशा में आपको कुछ करना ही नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हमें सिर्फ यही बताया जा रहा है कि अगर आपका एक्शन एक सर्टेन ईज से आता है, अगर वो क्लैरिटी से आता है, तो वो बहुत क्लोजली अलाइंड होता है आपकी डिजायर के साथ, और उसी को हम इंस्पायर्ड एक्शन कहते हैं। ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं अपने थॉट्स की रेजिस्टेंस को कम करने के लिए। दोस्तों, मेडिटेशन से अच्छा तो कोई टूल नहीं है जिसमें मेहनत कम है और रिजल्ट बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। सबसे पहला स्टेप आप ये कर सकते हैं कि आप अपने थॉट को देखें और उसके पीछे परछाई की तरह आने वाली फीलिंग को देखें। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके थॉट में रेजिस्टेंस कितनी है। अगर आप अच्छा महसूस करते हैं, इट्स अ गुड थॉट। अगर आपको लो फील होता है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। सेकेंड स्टेप, अगर आपने अपने रेजिस्टेंट थॉट को रिकॉग्नाइज कर लिया है तो आप कोशिश कीजिए कि उस थॉट को ऑल टुगेदर ड्रॉप करने की। आपने अक्सर सुना होगा कि कभी भी अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव थॉट है तो आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दीजिए। दोस्तों, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये काम नहीं करता। आइए समझते हैं क्यों। क्योंकि मान लीजिए अगर आपकी अभाव की फीलिंग अभी स्ट्रांग है तो आप एकदम से अगर खुद को कहेंगे आई एम रिच, आपको इस पे यकीन नहीं होने वाला। या तो आप इसे 100 बार दोहराइए, लेकिन माइंडलेसली दोहराने से आपकी वाइब्रेशन चेंज नहीं होगी, बल्कि आप ड्रेन आउट फील करेंगे और आपको एंड में लगेगा कि पॉजिटिव एफर्मेशंस तो काम करती ही नहीं। इसके दो सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशंस हैं। या तो मेडिटेशन, जिसमें आप थॉट को इतना ऑब्जर्व करते हैं, इतना विटनेस करते हैं कि आपको उस थॉट से अपनी दूरी दिखाई देने लगती है, जिसकी वजह से वो जो फीलिंग उससे जनरेट हो रही है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। और अगर आप एक नॉन मेडिटेटर हैं, आपको ये नहीं समझ आता कि विटनेसिंग क्या है, ध्यान क्या है, तो सेकंड टिप आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होगी। आपको ये करना है कि अगर किसी चीज का अभाव आपको अपनी जिंदगी में ज्यादा दिख रहा है और डेस्परेट नीड है उस चीज की, तो थोड़े टाइम के लिए अपना ध्यान उस चीज से बिल्कुल हटा दीजिए। आप उन चीजों की तरफ देखिए अपनी जिंदगी में जो ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुली काम कर रही हैं। हो सकता है पैसा तो बिल्कुल ना हो, लेकिन प्यार बहुत हो। कोई हो इंसान जो आपको बहुत प्यार करता हो, तो अपने ध्यान को उसकी तरफ शिफ्ट कीजिए। हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जो आपकी मदद बहुत करता हो, तो अपने ध्यान को उसकी तरफ ले जाए। क्योंकि हमारा मोटिव ये है कि जो भी वाइब्रेशन आपके अंदर प्रोमिनेंट है, हम उसे न्यूट्रलाइज करें। तो अब मनी को लेकर हमने अपनी नेगेटिव वाइब्रेशन को तो न्यूट्रलाइज कर लिया, क्योंकि हम कुछ अच्छा सोच रहे हैं जिससे हमारी वाइब्रेशंस मेंटेन हो गई। अब यही एनवायरनमेंट मनी से रिलेटेड एक ऐसा थॉट लाने के लिए आपको हेल्प करेगा जिस पर आपका विश्वास करना आसान होगा। जैसे, चाहे थोड़ा ही, पर आज तक हमेशा मेरे पास पैसा रहा है, आगे भी रहेगा और ये लगातार बढ़ रहा है। और इसी को हम कहते हैं नॉन रेजिस्टेंट थॉट। एंड में हमेशा की तरह एक हम्बल रिमाइंडर, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम सब साथ थोड़ा और चल सके। नमस्ते।